हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा यूनिट चल रहा था, जिसमें हम जो है एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कर रहे थे और जितना भी एडजस्टमेंट गिवन है वो सारा एडजस्टमेंट किस तरीके से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे, ये सारी बातें हम कर रहे थे, आपको हम समझा रहे थे। तो लगभग सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट समझा दिए कि क्या क्या एडजस्टमेंट गिवन है, क्या किस तरीके का एडजस्टमेंट है और किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले जो सिलेबस में आपका दिया है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, फिर जितना भी आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सब सॉल्व करेंगे। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। जितना भी कंसेप्ट है मैंने आपको बताया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है आपका क्या क्या एडजस्टमेंट गिवन है और किस तरीके से ये सारे एडजस्टमेंट को हम जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो लगभग हम आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो समझाएंगे आपको, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में गिवन है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारा बनता है, तो वो सारे क्वेश्चन को हम धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो ज़रूरी है कंसेप्ट वो पहले हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका, द फॉलोइंग आर दी बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रघुनाथ जी एज ऑन 31 मार्च 2017। तो रघुनाथ जी का जो है यहाँ पर वो बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया गया है और यहाँ पे जो है ट्रायल बैलेंस गिवन है। यहाँ ट्रायल बैलेंस की मदद से बोलता है क्या बनाने के लिए, प्रिपेयर हिज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने कहता है, एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, और बैलेंस शीट भी यहाँ पर बनाने के लिए कह रहा है। क्या क्या आपका एडजस्टमेंट है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 में है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 16,000, 16,000 रुपये का आपका क्लोजिंग स्टॉक है, जो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, क्योंकि ये जो है वो एडजस्टमेंट में गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, मतलब ये परचेज से एडजस्ट नहीं किया गया है। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। वेजेस है 2,000 रुपीज़ एंड सैलरी 1,200 आर आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस जो है वो आपका 2,000 रुपये और सैलरी 1,200 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना बाकी है। क्या ट्रीटमेंट करेंगे सब देखेंगे। रेंट फॉर 2 मंथ, रेंट फॉर 2 मंथ्स एट द रेट ऑफ ₹500 पर मंथ इज़ आउटस्टैंडिंग। तो 2 महीने का रेंट भी आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर। डेप्रिसिएट बिल्डिंग्स बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। तो जो बिल्डिंग है वो 5% से डेप्रिसिएट कर गया और मशीनरी जो है वो 10% से। प्री पेड इंश्योरेंस जो है आपका वो 200 रुपये गिवन है। ये सारा आपका एडजस्टमेंट में गिवन है और ये सब कुछ जो एडजस्टमेंट है उसको हमको यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में लाके एडजस्ट कर देना है। तो सारा कंसेप्ट हम लोगों को पहले से पता है कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। बेसिकली ये सब कुछ जो है हम लोगों को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। जो आपका ट्रायल बैलेंस है उसके डेबिट साइड में या तो प्रॉफिट दिखेगा, डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के या तो आपका एक्सपेंस होगा या तो लॉस होगा या तो एसेट होगा, और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में या तो इनकम होगा या तो गेन होगा और या तो लायबिलिटी होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम जो है किस तरीके से कहाँ पर ले जाएंगे वो सारा हम जान चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन भी हमने पूरा का पूरा एग्जाम्पल और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हम आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस, चलो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम जो है फॉर्मेट यहाँ बना दिए हैं। यहाँ पे है फॉर द ईयर एंडिंग कब बनाना है, तो 31 मार्च 2017। यहाँ हम डेट लिख लेते हैं 31 मार्च 2017 एज एट 31 मार्च 2017। सबसे पहले यहाँ पे होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे टू ओपनिंग स्टॉक।
कितने का ओपनिंग स्टॉक है आपका? 12,000 रुपये का। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़। इसके बाद देखते हैं क्या है आपका परचेज गिवन है, कितने का है? 40,000 रुपीज़ का। लिखते हैं टू परचेज। इनर कॉलम में भी लिखेंगे 40,000 रुपीज़, और अगर रिटर्न होगा परचेज रिटर्न तो उसको हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे परचेज रिटर्न को। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए नीचे में आपका गिवन है यहाँ पे परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट साइड में दिखेगा, तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट साइड में दिखेगा, और ये है आपका 4,000 रुपीज़। लेस कर देंगे इसमें से परचेज रिटर्न, कितना? 4,000 रुपीज़ लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका नेट परचेज 36,000 रुपीज़। 36,000 रुपये का आपका नेट परचेज है। इसके बाद जितना भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है उन सबको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस आपका, यहाँ पे खोजिए। डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका दिखेगा वेजेस, यहाँ पे दिख रहा है, लिखते हैं टू वेजेस। वेजेस हमने लिखा है, कितने का वेजेस है यहाँ पे? 10,000 रुपीज़ का, 10,000 रुपये का वेजेस है। और इसमें एक एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिएगा, कहता है वेजेस ₹2,000 एंड सैलरीज वेयर 1,200 आर आउटस्टैंडिंग। मतलब यहाँ पे वेजेस की पहले हम बात करेंगे, तो 2,000 रुपये का जो वेजेस है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना बाकी है। यहाँ पर आएगा आपका एक्रूअल कंसेप्ट, और कहता है एक्रूअल कंसेप्ट कि आपने जो बिज़नेस का जो खर्च है, भले वो दिया हो या ना दिया हो, उसको रिकॉर्ड करना है। और इनकम के लिए भी सेम है कि भले वो मिला हो या ना मिला हो, आपको उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पर जो है ट्रायल बैलेंस में देखिएगा वेजेस 10,000 का दिया है, मतलब ये वेजेस मजदूरी दे दिया गया है, जो है एक्सपेंस के तौर पे इसको हम दिखाएंगे। लेकिन एडजस्टमेंट में कह रहा है कि 2,000 रुपये का और आउटस्टैंडिंग है। मतलब आपको टोटल एक्सपेंस कितना है, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि वेजेस पर बिजनेस ने कितने पैसे खर्च किए, तो आप कहिएगा कि सर 10,000 ये तो दे ही दिया, और आउटस्टैंडिंग 2,000 वो भी देना बाकी है। तो मज़दूर ने जो है अपना काम कर लिया है, और यहाँ पर मजदूरी देनी है। तो मज़दूर को जो मजदूरी देनी है, भले आपने दिया हो या ना दिया हो, एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि आपको टोटल अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होगा, मेंटेन करना होगा। तो बताइए 10,000 तो दे दिया है, 2,000 अभी भी देना बाकी है। तो हम आपसे पूछे कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ वेजेस पर वेजेस पर टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, तो आप बोलिएगा सर 10,000 तो दे ही दिया है, 2,000 तो देना ही है, वो आप ही की लायबिलिटी है, बिजनेस की ही लायबिलिटी है, तो इसको भी अपना एक्सपेंस मान लेते हैं। तो 10,000 प्लस 2,000 12,000 रुपये वेजेस पर बिजनेस ने खर्च किया। तो बताइए अब यहाँ 12,000 है, तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये यहाँ पे हम प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो जाकर के यहाँ पे 12,000 रुपये एक्सपेंस है, 10,000 रुपये दे दिया गया, 2,000 रुपये ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट कहता है दिया है या नहीं दिया हो उसको अपना एक्सपेंस मानना होगा। इसीलिए हम ऐड कर दिए, और अपना एक्सपेंस मानते हुए 2,000 को ऐड कर दिए 10,000 में, तो 12,000 रुपये टोटल मेरा खर्च हुआ वेजेस पर बिजनेस के लिए। अब ये 10,000 तो दे दिया गया है, तो वो तो लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि पैसा दे दिया गया है मजदूर को। वेजेस आउटस्टैंडिंग यानी अभी जो बकाया है, एक्सपेंस तो हम उसको मान लिए हैं, लेकिन अभी भी ये क्या है? बकाया है, देना बाकी है। तो एक लायबिलिटी भी क्रिएट कर रहा है, इसीलिए हम इसको लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना बकाया है? 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये हम इसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। इसीलिए शुरुआत में हम आपको एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट को समझाए थे। प्रूडेंस कंसेप्ट या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स, ये सब कुछ यहाँ पे अप्लाई होगा। इसके बाद देखते हैं क्या है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में। कैरेज ऑन परचेस है, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज ऑन सेल्स होता तो ये पीएल के डेबिट में जाता, यहाँ पे कैरेज ऑन परचेज है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। कैरेज ऑन
परचेज, ये है आपका 700 रुपीज़, 700 रुपये, ये हो गया। और कमीशन, कैश इन हैंड वगैरह तो आपका सारा कमीशन वगैरह तो इनडायरेक्ट या तो एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड में आएगा तो इनकम है। यहाँ पे आप आते हैं सेल्स पे, बाय सेल्स, ये गिवन है क्रेडिट साइड में 86,000 रुपीज़, 86,000 रुपीज़। सेल्स रिटर्न भी आपका है, सेल्स रिटर्न ये कितना है 6,000 रुपीज़। तो नेट सेल जो है वो आ गया आपका 80,000 रुपीज़, 80,000 का नेट सेल है। और ये तो सारा हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक की बारी आती है जो एडजस्टमेंट में गिवन है आपका, ये दो जगह पर जाएगा आपका, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 16,000 रुपीज़, और ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, आप दिखा दो क्लोजिंग स्टॉक 16,000 रुपीज़, 16,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये टोटल करेंगे हम इसको, और जो भी आपका डेबिट साइड में है उसको हम लेस करेंगे। तो जब हम टोटल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 96,000 रुपीज़, इसमें से 12,000, 36,000, 12,000 एंड 700 जो है वो लेस करेंगे। तो 96,000 माइनस 12,000 माइनस 36,000 माइनस 12,000 एंड माइनस 700 रुपीज़। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा वो 35,300 रुपीज़ आएगा, 35,300 रुपीज़ ये जो है आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। 96,000 रुपीज़, ये जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम जो है ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्राउट डाउन, कितना होगा 35,300 रुपीज़। अब यहाँ पे जो है वो बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए अब जितना भी एडजस्टमेंट है वो हम देखते हैं, उसको ध्यान में आपको रखना है कि कहाँ कहाँ पर आपका एडजस्टमेंट है। चलिए अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को देखते हैं कि क्या क्या आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है। डिस्काउंट जो है आपका ये क्रेडिट साइड में 400 रुपीज़ दिया हुआ है। तो डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट साइड में अगर दिया है तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डेबिट साइड में दिया है ट्रायल बैलेंस के तो वो डिस्काउंट अलाउड है। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इनकम हो गया, तो हम इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में 400 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव्ड। यही अगर डेबिट साइड में रहता तो डिस्काउंट अलाउड हम डेबिट साइड में लिखते हैं। डिस्काउंट के बाद आपका सेल्स रिटर्न हो गया है, बिल्डिंग है, ऐसे साइड में जाएगा। पहले जितना भी है पीएल का पार्ट वो हम कर लेते हैं। डेटर के बाद सैलरीज़ है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सैलरीज़, सैलरीज़ ये आपका जो दिया हुआ है आपका सैलरीज़ है 2,400 रुपीज़, 2,400 रुपीज़ सैलरी देना है। बिज़नेस जो है अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, और सैलरी हो या वेजेस हो दोनों बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो वो पीएल के डेबिट में आएगा। तो यहाँ पर 2,400 रुपये जो है वो बिज़नेस ने सैलरी दे दिया है अपने एम्प्लॉय को, लेकिन अभी तक अगर एडजस्टमेंट नंबर 2 देखोगे तो लिखता है सैलरीज रुपीज़ 1,200 आर आउटस्टैंडिंग, मतलब वेजेस एंड सैलरी दोनों आउटस्टैंडिंग है, वेजेस का कर दिया है। सैलरी का बोलता है कि 1,200 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि आपने दिया हो या ना दिया हो उसको अपना एक्सपेंस मानिए। तो यहाँ पर जो है
2400 रुपये तो दे दिया गया है, ये भी एक्सपेंस है, और नहीं कितना दिया गया है अभी तक, यानी एम्प्लॉय ने अपना काम जो था वो कर लिया है, लेकिन अभी तक बिजनेस ने उसको 1200 रुपये नहीं दिया है। कितना नहीं दिया है? 1200 रुपये नहीं दिया है। तो बताइए कि टोटल एक्सपेंस बिजनेस के लिए कितना है? तो बोलता है एक्रूअल कंसेप्ट के दिया हो या ना दिया हो, दोनों को अपना एक्सपेंस मानना होगा। तो ये वाला तो दे दिया गया है, ये तो एक्सपेंस है, ये अभी नहीं दिया गया है, लेकिन इसको भी एक्सपेंस मानना होगा, क्योंकि ये आपको अल्टीमेटली देना ही पड़ेगा अपने एम्प्लॉय को। तो 3600 रुपया जो है आपका 3600 रुपीज़ यहाँ पर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ये नहीं कह सकते हो कि 2400 दिया तो 2400 ही एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। जो नहीं दिया है, देखिए एम्प्लॉय ने काम कर लिया है, लेकिन आपने यानी बिजनेस ने अभी तक नहीं दिया है, तो इसको भी अपना एक्सपेंस 1200 को भी मानना होगा। तो 3600 रुपये एक्सपेंस दिखाएंगे हम। अब 3600 करना है तो यहाँ पे करना होगा प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये लिख दिए हम। तो प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1200 रुपये, ये 3600 रुपये यहाँ पर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस तो हम 1200 को मान लिए, क्योंकि अल्टीमेटली दिया है या नहीं दिए हैं वो तो आपका अल्टीमेटली देना ही पड़ेगा, तो एक्सपेंस तो मान लिए हैं। लेकिन अभी तक चूंकि ये नहीं दिया गया है, इसीलिए ये लायबिलिटी भी क्रिएट कर रहा है। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस था, सेम यहाँ पे लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना 1200 रुपये, ये भी आपका लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो दो जगह जाएगा आपका, एक तो यहाँ पे पीएल के डेबिट में और एक आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। सैलरीज का आपके हो गया। सैलरीज के बाद आप देखिएगा ऑफिस एक्सपेंसेस है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा हम यहाँ लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। इस पर आपका कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस सीधा सीधा आप लिख दोगे 1200, ऑफिस एक्सपेंसेस 1200, ये हो गया आपका। इसके बाद वेजेस कर दिए, परचेज डन हो गया। इंटरेस्ट है आपका, अब देखना है कि इंटरेस्ट किस साइड में दिया हुआ है। डेबिट साइड में रहेगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम पीएल के डेबिट में लिखेंगे। अगर क्रेडिट साइड में यहाँ पे इंटरेस्ट होगा तो मतलब वो इनकम है, हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। और दिया किधर है आपका? क्रेडिट साइड में दिया है, तो हम उसको अपना इनकम मानेंगे। है कितना ये? 800 रुपये, 800 रुपीज़ ये मेरा इनकम है। आगे क्या कहता है? आगे जो है आपका कहता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, फायर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सब कुछ। तो चलिए यहाँ तक जो है हमने लोगों ने बनाया अभी। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंटिन्यू करेंगे। तो जितना भी एडजस्टमेंट, पहले आपने ये ध्यान में रखना कि जो भी आपको मैंने एडजस्टमेंट एग्जाम्पल में बताया है वो पहले आप ध्यान में रखना, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप खुद से स्टार्ट करना। ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो को देख देख करके ही बनाओ, पहले आप जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करना। हमेशा सॉल्यूशन और बुक के में जो आपका है सॉल्यूशन गिवन या फिर जो सॉल्यूशन बता रहे हैं तो उसके पीछे नहीं भागो, आप बुक को साइड में रखो या आंसर को हमेशा आप साइड में रखो और खुद से ट्राई करो। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और नॉलेज भी काफ़ी इंक्रीज़ होगा। अगर हमेशा आप देखोगे कि वीडियो के थ्रू ही या सॉल्यूशन जो गिवन है उसके थ्रू अगर आप देखने की कोशिश करोगे बार बार, तो दिमाग में अच्छे से बात नहीं बैठेगी। तो बुक और आंसर को, सॉल्यूशन को हमेशा साइड में रख करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जितना भी एडजस्टमेंट है आपका इसमें और कंसेप्ट है, ये सबको आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका इसमें एक्रूअल कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट, प्रूडेंस जो है आपका, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये सब कुछ आप अगर आपका सब कुछ ध्यान में है, जितना भी कंसेप्ट बेसिकली मैंने बताया था आपको यूनिट नंबर 2 में, वो अगर आपको ध्यान में है तो फाइनल अकाउंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देख रहे हो कि आराम से बनता जा रहा है, चाहे डेप्रिसिएशन का कोई हो, चाहे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, प्रीपेड हो, है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो आपका, तो कोई भी आपका यहाँ पर हार्ड नहीं है। प्लस माइनस जो आपको यहाँ पे करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप ऐसे ही कर लोगे जैसे आप आम लाइफ में करते हो, वही काम यहाँ पे करना है, बस इसको फॉर्मेट पे करना है। और कंसेप्ट वही है जो हम आम लाइफ में सारे चीज़ों को अप्लाई करते हैं। एक्रूअल सिस्टम कहता है कि दिया हो या ना दिया हो उसको अपना एक्सपेंस मानना है। तो अगर आप
एक्रूअल को ध्यान में नहीं भी रखते हो और कॉमन सेंस से भी सोचते हो तो भी आपका ये वही कंक्लूजन निकल के आएगा कि हाँ, दिया हो या नहीं दिया हो उसको अपना एक्सपेंस तो मानना ही चाहिए। तो उसी को नाम दे दिया गया है एक्रूअल कंसेप्ट। तो कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट ये है नहीं, लेकिन हाँ, ध्यान में रखोगे तो ही आप यहाँ पे क्वेश्चन बना पाओगे। तो नेक्स्ट जो है आपका यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेम क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।